नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय के सेमेस्टर थर्ड के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि एक दिन पहले यूनिवर्सिटी ने जो सेमेस्टर थर्ड जो शेखावाटी विश्वविद्यालय है उन्होंने सेमेस्टर थर्ड का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है, जो सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ है दोनों का। ठीक है, तो अपन बात करेंगे इस सेशन में जो अपना मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके इस सेमेस्टर में रहने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि आपका जो सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस है उसको शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब दो पार्ट को मिलाकर आपको एक पेपर दिया गया है। तो देखना वो कौन सा पेपर, कौन सा पार्ट आपको दिया गया है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में कहने का मतलब है, एक तो आपको दिया गया है रियल एनालिसिस का। ठीक है, जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें आपको टोटल जो पेपर है आपका वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपका है रियल एनालिसिस का पार्ट, आपका ये पार्ट रहेगा एक तो रियल एनालिसिस, और इसका जो दूसरा पार्ट रहेगा साथ में वो रहेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस का। ठीक है, इस प्रकार से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। करीब करीब टोटल मिला के आपको दोनों पेपर की मिला के 4 यूनिट आपको एग्जाम में मिलेगी। अब चारों के अंदर हम जो टॉपिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से किया गया है वो भी देख लेते हैं। करीब करीब ये नहीं पता ऐसा क्यों किया गया, 2.5 यूनिट तो आपको दी गई है इस रियल एनालिसिस की और 1.5 यूनिट आपको दी गई है इस न्यूमेरिकल एनालिसिस की। इनका ये जो सिस्टम है ये 2.5 वाला 1.5 वाला समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों किया गया, किस प्रकार से सिलेबस बनाते हैं कुछ भी इनका पता नहीं है। बाकी है भी ये शेखावाटी विश्वविद्यालय के लोग, तो इनका वैसे ही ये अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, किस प्रकार से ये क्या कर देते हैं, तो इनका कोई आइडिया नहीं रहता। तो होना ये चाहिए था 2 यूनिट, 2 न्यूमेरिकल एनालिसिस की या 2 इसकी, या फिर मान लो थोड़ा और इसको चेंज करना चाहिए था तो 3 यूनिट इसकी 1 यूनिट इसकी, ये ज़्यादा बेटर रहता मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, पेपर पैटर्न के बारे में इन्होंने अभी तक बताया नहीं है किस प्रकार का रहेगा। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी इन्होंने अभी नहीं बताया किस प्रकार का रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें तो ये बताते ही नहीं है, इनको खुद को ही नहीं पता रहता कि ये भी बतानी होती है। इनको ये लास्ट मोमेंट पे जब 1-2 पेपर हो जाते हैं या फिर ये पेपर बनाने बैठते हैं तब इनको पता चलता है अरे यार हमने ये तो बताया ही नहीं बच्चों को, ये तो हमने डिसाइड ही नहीं किया। तो थोड़ा सा ये इनका चलता रहता है। ठीक है, ये बेचारे नींद में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, इनको खुद को नहीं पता रहता। ठीक है, अगर अपन लास्ट ईयर के पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, मार्किंग के बारे में बात करें, तो लास्ट जो ईयर था उसमें जो इस प्रकार से था कि जो टोटल पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, एक तो पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी, इस प्रकार से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था आपके। ठीक है, पहले पार्ट में क्या था, एक बार मैं बताने से पहले बता देता हूं कि सेमेस्टर थर्ड की क्लासें आपकी आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर स्टार्ट हो चुकी है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट जो सेमेस्टर की क्लासें हैं आपकी वो 249 रुपये में रहेगी, जिसमें आपको कंप्लीट जो थर्ड सेमेस्टर है उसके अंदर कंप्लीट फिजिक्स की क्लासेज मिलेगी, आपको कंप्लीट आपको मैथ्स की क्लासें मिलेगी। ठीक है, और कंप्लीट आपको केमिस्ट्री की क्लासें मिलेगी। ठीक है, ये कंप्लीट क्लासें आपको इसके अंदर मिलेगी, इसका पूरा कंप्लीट पेपर, इसका कंप्लीट पेपर। ऐप के अंदर आपको जो चीज़ें मिलेगी वो मिलेगी, इसके अंदर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा, आप अपनी क्लासेज को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप क्लासों को कितनी भी बार देख सकते हो। ठीक है, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक क्लास को 2 बार 3 बार ही देख पाओ, आप कितनी भी बार उन क्लासेज को देख सकते हो, चाहे 1 बार 5 बार 10 बार। ठीक है, रिवीजन कर सकते हो, आपको स्पीड का ऑप्शन दिया, आप 2 गुना 3 गुना स्पीड में क्लासेज देख सकते हो जब रिवीजन करना चाहो। ठीक है, तो ये सुविधा भी आपको दी गई है। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी इस सेमेस्टर थर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म होने तक रहती है। इसकी जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म होने तक रहती है, जिस दिन आपका फाइनल पेपर होगा तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। क्लास में टीचर्स के द्वारा आपको साथ में नोट्स भी बनवाए जाते हैं, लाइन टू लाइन सारी चीज़ें लिखवाई जाती है। ठीक है, अच्छे से सारा जो सिलेबस है आपका वो कवर किया जाता है।
ठीक है, चाहे आप किसी भी, कोई ज़रूरी नहीं है आप शेखा भाटी के स्टूडेंट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, राजस्थान से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस आपको आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो 2 पार्ट्स में इस सिलेबस को लास्ट ईयर का बता रहा हूँ डिवाइड किया गया था। ठीक है, ए पार्ट के अंदर आपको टोटल 8 क्वेश्चन मिलते थे, शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन मिलते थे आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक यूनिट से मिलते थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक यूनिट से मिलने थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य थे। ठीक है, फिर अपन बात करें इस पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलते थे। ठीक है, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन मिलता था आपको। ठीक है, इस प्रकार से चारों यूनिट से एक एक क्वेश्चन मिलते थे आपको। उसके बाद में क्या क्राइटेरिया था, इस एक क्वेश्चन के, जैसे मान लो आपको इन्होंने क्या किया, यूनिट फर्स्ट दे दी। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में इनका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस एक क्वेश्चन के फिर 4 पार्ट होंगे, 1 2 3 4, इस प्रकार से ये 4 पार्ट थे। इनमें से कोई भी 2 आपको करने अनिवार्य थे। ठीक है, एनी 2, कोई भी 2 आप कर सकते थे। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न था। उसके बाद में जो मार्किंग थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि 100 नंबर का पेपर था, जिसके अंदर 80 मार्क्स आपको थ्योरी से मिलते थे और 20 मार्क आपको कंटिन्यू असेसमेंट जो असाइनमेंट कॉलेज के द्वारा बनाए जाते हैं उससे मिलते थे, और 50 नंबर 100 मार्क्स का था ये जो मामला था अपना, ये 100 मार्क का था, प्लस 20 नंबर कंटिन्यू असेसमेंट और 30 नंबर का अपना जो प्रैक्टिकल था। इस प्रकार से ये 150 मार्क का पूरा पेपर था। ठीक है, इस बार इन्होंने अभी ऐसा कुछ बताया नहीं है किस प्रकार, ये लास्ट ईयर की जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई है। अब आते हैं अपने सिलेबस के पार्ट के ऊपर। सिलेबस में आपको क्या क्या दिया हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देखना, ये सेमेस्टर 2 और ये अपना सेमेस्टर 3 आ गया। सेमेस्टर 3 में इन्होंने जो बात बोली है वो यहाँ ये चीज़ ज़रूर इन्होंने मेंशन की है कि आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क का होगा, थ्योरी 70 और 30 आपके जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा इन्होंने मार्क्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, बस ये एक इतनी सी जानकारी आपको दी गई है, जो पेपर होगा वो 100 नंबर का आपका होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे नीचे की तरफ थोड़ा और जो मार्क्स जो आपका सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वो किस प्रकार से उसको देखते हैं। ये आओ भाई साहब, पेपर का जो इन्होंने 2 पेपर को एक जगह करने का प्रयास किया है, प्रयास क्या कर ही दिया। ठीक है, तो देखो रियल एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसको मिला के एक पेपर बनाया गया है। ये जो पेपर है रियल एनालिसिस का मामला, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, इसमें कैलकुलेशन आपको ना के बराबर देखने को मिलती है। कहने का मतलब है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स चलती है और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन चलते हैं। तो पूरा का पूरा इस रियल एनालिसिस का मामला थ्योरेटिकल रहता है। थोड़ा सा ये स्टूडेंट को दिक्कत करता है, इसलिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, रियल एनालिसिस को कंटिन्यू रूप से स्टार्टिंग से पढ़ते रहे। ठीक है, इसकी क्लासें डेली बेसिस पे अटेंड करते रहे, इसको ना छोड़े, इस पेपर को कंटिन्यू साथ लेकर चलोगे तभी ये पेपर हो पाएगा। लास्ट मोमेंट पे इस पेपर को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो 1.5 यूनिट है वो आपको पूरे मार्क्स देकर जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चलता है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन भी एकदम नॉर्मल वाली, जोड़ गुणा बाकी भाग। ठीक है, और साथ में इसमें कैलकुलेटर भी अलाउ होता है। ठीक है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं वो इसके अंदर अलाउ होता है, किसमें, न्यूमेरिकल एनालिसिस के पार्ट में। तो 2.5 यूनिट इसकी रहती है, 1.5 यूनिट इसकी रहती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको भी हल्के में मत लेना। कवर मार्क्स आपको ये दिलाएगा। ठीक है, ये आपको मार्किंग दिलाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के द्वारा पूरा आपको अच्छे से कवर करवाया जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में आपको क्या मामला दिया हुआ है। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको टोटल 2 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, इस यूनिट फर्स्ट में आपको टोटल 2 चैप्टर दिए हुए हैं। 2 चैप्टर कौन कौन से, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है यूनिट नंबर फर्स्ट, इसके अंदर 2 चैप्टर कौन से, पहला चैप्टर है आपका
पहला चैप्टर है आपका द रियल नंबर सिस्टम, द रियल नंबर सिस्टम, ये आपका पहला चैप्टर आपको दिया हुआ है। यहां से पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, द रियल नंबर एज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, लिमिट पॉइंट, बोल्जानो वायस्ट्रास थ्योरम, क्लोज ओपन सेट, कंसेप्ट ऑफ कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस, हेन-बोरेल थ्योरम, होल्डर इनइक्वालिटी, मिन्कोवस्की इनइक्वालिटी। यहां पे जाके आपका पहला चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो पार्ट हैं आपके, ये चैप्टर फर्स्ट द रियल नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। फिर आता है इसी के अंदर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड, वो आता है आपका रियल सीक्वेंस का, रियल सीक्वेंस एंड सब सीक्वेंस, ये आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये यूनिट फर्स्ट होती है। रियल सीक्वेंस, लिमिट एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, कोसी सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, कोसी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वर्जेंस, ये सारे के सारे आपके रियल सीक्वेंस एंड सब सीक्वेंस के टॉपिक रहते हैं। इस प्रकार से ये 2 चैप्टर आपको इसमें मिलते हैं। आगे बात करें अपन यूनिट नंबर सेकंड की, तो यूनिट नंबर सेकंड में जो आपको दिया हुआ है वो भी 2 चैप्टर से मिलकर बना गया है। एक चैप्टर तो दिया हुआ है आपको इसके अंदर कंटिन्यूटी का। ठीक है, ये पहला चैप्टर दिया हुआ है कंटिन्यूटी का, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेबल फंक्शन, डार्बक्स एंड रोल्स थ्योरम, और यहां तक आपका ये चैप्टर कंटिन्यूटी का खत्म होता है। उसके बाद में इसके अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है वो आपको दिया गया है इस रीमान इंटीग्रल का, रीमान इंटीग्रल, ये आपको अगला चैप्टर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 चैप्टर यूनिट नंबर सेकंड में हो गए। फिर अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहां पे इन्होंने थोड़ा सा कबाड़ा किया है। कबाड़ा ये किया है कि इन्होंने आधा चैप्टर तो दे दिया, मतलब आधा पार्ट तो यूनिट में दे दिया रियल एनालिसिस का, और आधा दे दिया इन्होंने किसका, न्यूमेरिकल एनालिसिस का। तो देखना यहां से अब ये सीक्वेंस एंड सीरीज, अब कई स्टूडेंट करेंगे सीक्वेंस सर आपने वो चैप्टर पहले बता दिया, ये दोबारा हुआ क्या? नहीं, ये अलग है, ये है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म सीक्वेंस। ठीक है, ये चैप्टर अलग रहता है। ठीक है, एक समान सीरीज या श्रेणी बोल दो इसको। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, या इसको दूसरा जो नाम है वो अपन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। ये चैप्टर आपका इस किसका रहता है, ये यहाँ तक रहता है आपका। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मामला है वो रहता है आपका रियल एनालिसिस का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मामला रहता है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का। न्यूमेरिकल एनालिसिस के इसके अंदर 2 चैप्टर जोड़े गए हैं। इसके अंदर एक तो चैप्टर है आपका डिफरेंसेस का, और दूसरा चैप्टर है आपका इसमें इंटरपोलेशन का। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक तो है आपका डिफरेंसेस का पार्ट, यहां से लेकर यहां तक का है आपका इंटरपोलेशन का पार्ट। ये 2 चैप्टर आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस में यहां पढ़ते हैं। फिर यूनिट नंबर 4 के अंदर देखो तो इसके अंदर भी आपको 2 चैप्टर दिए गए हैं। 2 चैप्टर कौन कौन से? चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको इसमें दिया गया है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट दिया गया है। इसी के अंदर आपको चैप्टर नंबर सेकंड दिया गया है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसजेंडर इक्वेशन। ये चैप्टर का नाम है। ये इसके अंदर 3 मेथड आपको दिए गए हैं, बाइसेक्शन मेथड दिया गया है, रेगुलार-फाल्सी मेथड दिया गया है, और न्यूटन-रेप्सन मेथड दिया गया है। इसी प्रकार ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आपका चैप्टर का नाम रहता है। ये ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 एंड गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ये इसके टॉपिक रहते हैं। इस प्रकार इसके अंदर कुल मिला के आपको 7-8 मेथड दिए हुए हैं इस यूनिट के अंदर। बहुत ही ईजी यूनिट ये रहती है आपकी, इसमें ना के बराबर चीज़ें हैं। ठीक है, सेम इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का मामला बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन यहाँ से लेकर इसके ऊपर जो है मामला वो थोड़ा पेचीदा रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कतें आपको पूरे सिलेबस में कहीं नहीं आएगी। आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के द्वारा, आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको कंप्लीट जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए बता दिया आपको। और अगर किसी स्टूडेंट को कुछ जानकारी चाहिए तो वो आई स्टडी ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकता है। हेल्पलाइन नंबर अपने हैं 8058961152। इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। इस वीडियो के लिंक में आपको आई स्टडी ऑनलाइन टेलीग्राम
चैनल का भी लिंक दिया गया है, जहां से आप रेगुलर अपडेट रह सकते हो यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़, जो भी अपडेट वगैरह, एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड, एग्ज़ाम कब होगी, प्रैक्टिकल कब होंगे, इन सब से रिलेटेड कौन कौन से जो नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, जो हटाई जा रही है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करें फिजिक्स का सिलेबस, जल्दी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, और केमिस्ट्री का, ठीक है, वो भी आपको जल्दी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।